दबंगई के साथ टॉप 4 में पहले मुकाम पर काबिज हो गई सुदूर पश्चिम। हार के बावजूद करनाली ने टॉप 4 में भरी हुंकार। काठमांडू के मंसूबों पर फिर गया पानी, फिर बजाया सुदूर पश्चिम ने जीत का डंका। नेपाल प्रीमियर लीग में लीग मुकाबले अब खत्म हो गए हैं। इसी के साथ एनपीएल की टॉप 4 टीमें कौन सी होंगी ये भी तय हो गया है। सुदूर पश्चिम ने आज अपने आखिरी मुकाबले को भी जीतकर दबंगई के साथ टॉप 4 के पहले पायदान पर काबिज हो गई। करनाली यॉक्स इस हार के बावजूद टॉप 4 में पहुंचने में कामयाब रही, क्योंकि काठमांडू गोरखा का रन रेट करनाली से कम था। सुदूर पश्चिम की टीम ने आज दबंगई के साथ आखिरी मुकाबले में जीत हासिल की। 20 ओवर में करनाली यॉक्स को सुदूर पश्चिम के गेंदबाजों ने सिर्फ 101 रन पर रोक दिया। उसके बाद सिर्फ 15 ओवर 3 गेंदों में जीत हासिल करके सुदूर पश्चिम ने दबंगई के साथ पॉइंट टेबल पर नंबर 1 पर काबिज हो गए। दीपेंद्र सिंह ऐरी की कप्तानी में सुदूर पश्चिम की टीम ने सबसे ज्यादा दबंगई के साथ प्रदर्शन किया है। इस बार एनपीएल के खिताब की सुदूर पश्चिम सबसे बड़ी दावेदार है। इसी के साथ ये तय हो गया कि अब एनपीएल में टॉप 4 यानी एलिमिनेटर राउंड में कौन कौन सी टीमें खेलेंगी। 18 दिसंबर को सुदूर पश्चिम और जनकपुर बोर्ड के बीच में मुकाबला होगा, तो 18 तारीख को ही चितवन और करनाली यॉक्स के बीच भी एलिमिनेटर राउंड का मुकाबला होगा। और उसके बाद इसे जीतने वाली 2 टीमें सीधे फाइनल में 21 दिसंबर को भिड़ेंगी और तय हो जाएगा कि एनपीएल का सिकंदर कौन होगा। लेकिन सुदूर पश्चिम और करनाली यॉक्स के आज के मुकाबले में दीपेंद्र सिंह ऐरी ने जबरदस्त प्रभावित किया। जिस डोमिनेटिंग अंदाज में सुदूर पश्चिम ने बल्लेबाजी की, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। यूँ तो 3 विकेट सुदूर पश्चिम के बहुत जल्दी गिर गए थे, बावजूद उसके सुदूर पश्चिम के बल्लेबाजों खासकर दीपेंद्र सिंह ऐरी और ईशान पांडे ने सुनिश्चित किया कि अब कोई और कोलैप्स ना हो। पूरी दबंगई के साथ सुदूर पश्चिम ने जीत हासिल की। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे दीपेंद्र सिंह ऐरी, जिन्होंने 29 गेंदों में 38 रन बनाए। इसके साथ ईशान पांडे ने भी 36 गेंदों में 36 रन बनाए, टीम को जबरदस्त जीत दिलवा दी। बात अगर गेंदबाजी की जाए तो सुदूर पश्चिम के गेंदबाजों ने आज जबरदस्त गेंदबाजी की। खासकर हरमीत सिंह ने 3 विकेट, कोगलिजिन ने 3 विकेट और दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 2 विकेट हासिल किए। दीपेंद्र सिंह ऐरी और ईशान पांडे ने आज 58 गेंदों में 67 रनों की साझेदारी करके इस जीत की बुनियाद तय कर दी। एनपीएल के लीग मुकाबले अब खत्म हो चुके हैं, अब लड़ाई एलिमिनेटर राउंड पर है। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन सुदूर पश्चिम की टीम ने किया है, वो जीत की सबसे बड़ी दावेदार है। सुदूर पश्चिम के बाद जनकपुर बोल्ट्स ने भी अच्छा खेल दिखाया है। चितवन और करनाली ने भी प्रभावित जरूर किया है। लेकिन इस बार अगर एनपीएल में जीत के कोई 2 बड़े दावेदार हैं तो सुदूर पश्चिम और जनकपुर बोल्ट हैं। लेकिन अब दोनों के बीच में मुकाबले के बाद कोई एक टीम ही फाइनल पहुंचेगी, यानी इन दोनों में से कोई एक या फिर करनाली और चितवन में से कोई एक फाइनल में भिड़ेगा और वह एनपीएल में जीत का दावेदार बनेगा। लेकिन दीपेंद्र सिंह ऐरी ने इस बार गेंदबाजी, बल्लेबाजी और जबरदस्त फील्डिंग के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। दीपेंद्र सिंह ऐरी की टीम को आईपीएल की सीएसके की संज्ञा दी जा रही है, क्योंकि सीएसके में जिस तरीके से माही यानी दीपेंद्र सिंह ऐरी को नेपाल का दूसरा माही कहा जाता है, जिस तरह से माही ने प्रदर्शन आईपीएल में किया, उसी तरह से दीपेंद्र सिंह ऐरी ने एनपीएल में जबरदस्त तबाही काटी है। बल्ले से भी जबरदस्त रन बनाए हैं और गेंदबाजी में भी खूब हुनर दिखाया है। इसके साथ जो सुदूर पश्चिम के खिलाड़ी रहे, उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कोगलिजिन ने शानदार प्रदर्शन किया, ईशान पांडे ने अच्छी बल्लेबाजी की, दीपेंद्र सिंह ऐरी लगातार ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस वक्त सुदूर पश्चिम जीत की सबसे प्रबल दावेदार नजर आ रही है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ऐसे में ये 21 तारीख को तय होगा कि कौन सी टीम एनपीएल का खिताब अपने नाम करती है। फिलहाल सुदूर पश्चिम सबसे बड़ी दावेदार बनी है।